गोपाला भज मुरली मनोहर कंठ लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर कंठ लाला समझाते हैं माँ, सब संसार में सब जीवों पर समदृष्टि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब में सर्वत्र सबके हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सबको समदृष्टि समभाव से देखना चाहते हैं। कभी किसी ने कोई अपराध कर दिया, आपने किसी ने आपको अपशब्द बोल दिए, चुपके से सहन कर लीजिए। मां, उपलब्ध व्यक्ति कीचड़ में कमल खिला देता है। हाँ मां, एक बार एक संत एकनाथ जी स्नान करने जा रहे थे और स्नान करके जैसे वापस लौट रहे थे तो किसी ने ऊपर छत पे से मिट्टी फेंक दी और धूल मिट्टी जब शरीर पर गिरी तो फिर स्नान करने चले गए शुद्ध होने के लिए। फिर आए तो फिर उस व्यक्ति ने मिट्टी छोड़ दी। एक बार, दो बार, 10, 20, 50, 100 बार करते करते 108 बार हो गया। वो मिट्टी फेंकने वाला थक गया, नीचे आकर के पैरों में पड़ गया। मैंने इतनी बार आपके शुद्ध शरीर पर ऊपर से मिट्टी फेंकी, आपको क्रोध नहीं आया? बड़ा सुंदर जवाब दिया। अरे बोले, तेरी वजह से तो मेरा मैं तो एक बार स्नान करने आया था और मेरा 108 बार स्नान करने हो गया। मैं तुझको वंदन करता हूँ। इसलिए बंधुओं, अगर कोई अपशब्द भी कह दे, कोई बुरा भी कर दे, उसके प्रति भी आपके मन में कोई कुभाव न लाना। ये समदृष्टि है, ये समभाव है। हम जीवन में अपराध होते हैं, कोई दुख भी देता है, सुख भी देता है, कष्ट भी जीवन में आते हैं, लेकिन माँ अगर मन भगवान के चरणों में समर्पित है ना, तो आया हुआ दुख कितना ही बड़ा पहाड़ के रूप में हो,
पता भी नहीं लगेगा कब आया और कब चला गया। मां, कर्मों का फल तो जरूर मिलेगा। पाप है तो दुख के रूप में जरूर आएगा, लेकिन कब आया और कब चला गया पता नहीं लगता। फल तो मिलता है, कहते ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। हाँ, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कई जन्म लेने पड़ेंगे तब भी कर्मों का फल मिलेगा। एक बड़ी सुंदर कथा याद आई। और जब मेरे चारों ओर ज्ञानी पुरुष महापुरुष बैठे हो तो फिर मन से भाव आ ही जाते हैं। मेरे सामने व्यास बैठे, दाएं व्यास बैठे, बाएं व्यास बैठे हुए, व्यास के पिता वेद व्यास जी बैठे हुए हैं, तो भाव तो अपने आप जागृत होंगे। कर्मों के फल की बात बताते हैं। गांधारी के जब 100 पुत्र युद्ध में मारे गए तो भगवान कृष्ण के समक्ष जाकर के पूछा, कृष्ण, मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, पतिव्रता व्रत का पालन किया, मेरे पति नेत्रहीन थे, मैंने भी अपने आंखों पर पट्टियां बांधी। और बंधुओं, वो गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। प्रश्न किया कृष्ण के आगे, ये मुझे कौन से अपराध, कौन से जन्मों का ये मुझे फल मिला कि मेरे 100 के 100 पुत्र जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई और कहा कि गांधारी, तूने 100 जन्म देखे हैं और मैंने तेरे अनंत जन्म देखे हैं, तुझ में और मुझ में यही फर्क है। तेरे 100 जन्मों से पहले भी तू एक राजा की पुत्री थी, तेरे माथे पे हमेशा दर्द रहता था। और राजा की पुत्री है तो राजा ने तो समस्त डॉक्टरों को बुला करके कई बार इलाज कराया, लेकिन तुझे कभी आराम नहीं आया। एक दिन एक वैद्य आया, उसने एक युक्ति बताई, राजन, मैं तुम्हारी पुत्री के माथे का दर्द दूर कर सकता हूं, लेकिन उसमें जीव हिंसा करनी पड़ेगी। गांधारी, तूने उस वैद्य को स्वीकृति दी, कोई बात नहीं, मेरे माथे का दर्द दूर होना चाहिए। अब राजा की पुत्री ठहरी, थोड़ा बहुत तो अहम होता ही है, कुछ भी हो मेरे माथे का दर्द दूर कीजिए। तो कहते हैं कि उस वैद्य ने 100 केचुओं को पीस करके मल्लम बनाया और वो मल्लम जब उस गांधारी के मस्तक पर लगाया तो उसके सिर का दर्द हमेशा के लिए चला गया। गांधारी, ये वो 100 केचुए थे और 100 जन्म से तुझसे बदला लेने के लिए मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन तेरे द्वारा की गई भी भगवान शिव की भक्ति का, तेरे तप का, तेरे योग का, तेरी साधना का इतना बल था कि ये तुझसे बदला तो नहीं ले सके। तेरे ही गर्भ से संतान हो करके खुद मृत्यु को प्राप्त होकर के तुझे दुख दिया। ये कर्मों का फल है, कभी क्षीण नहीं होता। कितने ही जन्म लेने पड़े, कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा। हाँ मां, जीवन में हर प्रकार का कष्ट आता है, लेकिन सहजता से स्वीकार कर लेना, ये मान करके कि जरूर मेरे पूर्व जन्म का कुछ किया हुआ पाप कर्म है। रामायण जी कहती है, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि। 100 जन्म भी लेने पड़े तब भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कहते ना कि कर्म प्रधान विश्व विश्व
फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करहु सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो तस फल चाखा, जो तस फल चाखा। इसलिए जीवन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। माँ अगर आपके पुण्यों के प्रताप से आपको धन संपदा वैभव यश मान कीर्ति प्राप्त हो जाती है तो उसका कभी घमंड मत करना, अभिमान मत करना। क्यों? क्योंकि ये चलायमान होती हैं, आज हैं और कल नहीं रहेंगी, इनकी स्थिरता नहीं है मां। और घमंड किस बात का मां? एक श्वास का तो भरोसा नहीं है, श्वास का भरोसा, और ये श्वास भी अपनी नहीं है। ये जो श्वास हम ले रहे हैं ये भी अपनी नहीं है। सुना होगा आपने, कहते ना कि बता तेरे मुख से ये कौन बोलता है, तू बोलता है कि वो बोलता है, बता तेरे मुख